स्टार्ट करते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है कि ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड इट्स हिस्ट्री। इंटरनेट के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तब हमने कहा था लास्ट क्लास जब ये एंड हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि ये सब्जेक्ट है इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल। इसमें हम ये जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना सारे, इस इंटरनेट का आर्किटेक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये कैसे सारी डिवाइसेस का जाल बिछा हुआ है और ये हम तक इंटरनेट आ रहा है। ये इंटरनेट मैं अगर यहाँ से अगर बैठ के किसी और कंट्री में भी मैसेज करता हूँ तो मेरा मैसेज ट्रैवल करते करते वो डाटा वहाँ तक कैसे जाता है, दरमियान में कौन सी डिवाइसेस हैं, इसके बारे में जितने कंसेप्ट हैं इंटरनेट आर्किटेक्चर के बारे में वो पढ़ेंगे। और जो सेकंड इसका पोर्शन होगा हमारे कोर्स का, उसमें हम प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे। तो आप ये समझें कि इंटरनेट आर्किटेक्चर मींस हार्डवेयर डिवाइसेस। वो हार्डवेयर डिवाइसेस कैसे कैसे सारी कनेक्टेड है इंटरनेट के ऊपर। और जब बात करेंगे ना प्रोटोकॉल्स की, तो फिर हम इस आर्किटेक्चर के ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल चल रहे हैं उन प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन था, उसमें आपने जनरल सा सारा सीखा कि ये इंटरनेट के ऊपर किस किस तरह करके आईओटी में कंसेप्ट आएंगे, उनके बारे में हमने बात की। आज ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें हम इंटरनेट के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह करके इंटरनेट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सर कल वाले लेक्चर से एक क्वेश्चन है। जी जी आप क्वेश्चन करें। सर कल डिस्कस हुआ था कि ये सर्किट स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट में डिफरेंस, जी तो जी उसमें ये बात हुई कि दोनों में हर दफा सेम ही बात होता है, जी ऐसे ही है। लेकिन फिर हम सर्किट स्विचिंग को परमानेंट और वर्चुअल सर्किट को टेम्परेरी क्यों कहते हैं? ठीक है मैं आपको बताता हूँ। बेटा अगर आप और मैं कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और हम दोनों पीटीसीएल के पास जाके एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमें एक सर्किट स्विच नेटवर्क चाहिए, तो आपके और मेरे सिस्टम के दरमियान या आपकी अगर अपनी कोई अलग से कंपनी है मेरी अलग से कंपनी है तो इन दो कंपनीज के दरमियान एक फिजिकल केबल अलग से बिछा देंगे। उस केबल के ऊपर सिर्फ मेरी कंपनी और दूसरी साइड पे आपकी कंपनी जो है वो होगी। कोई और यूज़र उस केबल को इस्तेमाल करके अपना डाटा नहीं सेंड कर सकता। सिर्फ मेरे और आपके दरमियान वो लाइन बिछाई गई है, फिजिकल केबल है, परमानेंट लाइन है, तो उसके ऊपर सिर्फ हम दो लोग कम्युनिकेट करेंगे। ठीक हो गया। दूसरी बात आप करें कि सर वर्चुअल सर्किट में क्या होता है। वर्चुअल सर्किट में जो पब्लिक नेटवर्क चल रहा है ना सारे का सारा, जैसे उसके ऊपर लाइंस हैं बिल्कुल वैसी लाइंस होंगी, लेकिन वहां पे जब मैं और आप जब एप्लीकेशन देंगे कि हमने जो कम्युनिकेशन करनी है वर्चुअल सर्किट के थ्रू, तो बेटा उन्हीं लाइंस के ऊपर कोई एक टेम्परेरी पाथ बन जाता है। अब अलग से कोई परमानेंट फिजिकल लाइन नहीं हमें दी गई, हमें जो अलग से लाइन दी जाती है उसका हमें अलग से रेंट पे करना होता है। ठीक है, तो हम कोई रेंट जो उसमें लीज लाइन में, उसको हम लीज लाइन भी कहते हैं, उसको हम सर्किट स्विच नेटवर्क भी कहते हैं, तो उस सर्किट के लिए हमें अलग से पे करना होता है। लेकिन वो डेडिकेटेड पाथ होता है, यही हमने बात बताई थी कि वो डेडिकेटेड होता है, कोई और थर्ड पर्सन उसके ऊपर अपना डाटा नहीं शेयर कर सकता। वो सिर्फ जिन दो लोगों के दरमियान सर्किट बना वो उस कनेक्शन के लिए वही दो लोग पे करते हैं और सिर्फ वही अपना डाटा इसके ऊपर सेंड करेंगे। जितनी भी बैंडविड्थ होगी उस कैपेसिटी होगी उस चैनल की, सिर्फ वही दो लोग यूज करेंगे। अब आज इस वर्चुअल सर्किट में, तो वर्चुअल सर्किट में जो हमारे पास हम दोनों के दरमियान अगर मैं और आप वर्चुअल सर्किट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहां पे जो एक कनेक्शन बनेगा वो कनेक्शन टेम्परेरी होगा। जब हम कम्युनिकेशन करेंगे उस वक्त लाइंस के ऊपर वो कनेक्शन बन जाएगा और वो कनेक्शन डेडिकेटेड भी होगा। सॉरी, नो डेडिकेटेड, उसने कहा था कि वर्चुअल सर्किट में डेडिकेटेड नहीं होता वो। इसका मतलब ये है कि उस एक लिंक के ऊपर आप और मैं भी अपना डाटा शेयर कर रहे हैं, लेकिन कोई और यूजर भी उसी लिंक के ऊपर अपना डाटा फॉरवर्ड कर सकता है। तो रिसोर्सेज रिजर्व नहीं रहे वहां पे, जबकि सर्किट स्विच के अंदर रिजर्व रिसोर्सेज होते हैं सारे के सारे। ठीक हो गया जी। यस सर। ठीक है जी। आज के लेक्चर में बेटा इस सारे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे वो रोड मैप एक दिया हुआ है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आईएसपी की कैटेगरीज के बारे में कि आईएसपी की कितनी कैटेगरीज हैं।
सबसे पहले ये देखें कि वो कह रहे हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, बेसिकली ये है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, आईएसपी क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने बताया था वो कंपनी जो हमें इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करती है वो हमारा आईएसपी है, वो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अगर अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो अगर आप पीटीसीएल से आपने कनेक्शन लिया हुआ है इंटरनेट का, तो पीटीसीएल आपका आईएसपी है। अगर आप कोई सिम के ऊपर पैकेज किया हुआ है, आपने वहां से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो जिस कंपनी से जिसकी सिम आप यूज कर रहे हैं, वो टेलीनॉर है, वो वारिद है, वो जैज है, वो जोंग है, जो भी कंपनी का आप यूज कर रहे हैं, तो अगर उस कंपनी से आपने कनेक्शन लिया हुआ है तो वो कंपनी आपका आईएसपी है। तो वो कंपनी जो हमें इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करती है उसको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम देते हैं। ये बेटा डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट हो सकती है। पाकिस्तान में सबसे बिगेस्ट आईएसपी, सबसे बड़ा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो पीटीसीएल है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई और होगा। कंपनीज है ना, हर कंट्री में अलग अलग कंपनीज बनी हुई है। यूके की बात करें वहां पे कोई और होगा, अमेरिका की बात करें वहां पे कोई और होंगे। तो ये सिर्फ एक कंट्री के अंदर एक नहीं होता, ये डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि अभी आप देखिए हमें पीटीसीएल से वाले भी इंटरनेट के कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैस अगर आप सिम यूज कर रहे हैं वो भी आपको कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। टेलीनॉर भी आपको कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो जितने लोग भी आपको ये इंटरनेट के कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो आपके आईएसपी कहलाएंगे। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि ये आईएसपी क्या है, इसकी कितनी कैटेगरीज है। तो नीचे उसने यही कहा कि आईएसपी की कैटेगरीज, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कितनी कैटेगरीज है इसकी। उसके बाद साथ ही हम इंटरनेट बैकबोन की बात करेंगे। इसके अंदर बेटा पीओपी और एनएपी की बात करेंगे। पॉइंट ऑफ पेयरिंग या प्राइवेट पॉइंट होता है और एक नेटवर्क एक्सेस पॉइंट होता है। ये आगे स्लाइड्स आती हैं तो दो कंसेप्ट हैं छोटे छोटे, मैं आपको ये बताऊंगा। आज हम आईएसपी की कैटेगरीज ही कवर कर पाएंगे। उसके बाद ये दो छोटे छोटे कंसेप्ट आएंगे, एक एक स्लाइड में इनके ऊपर बात करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब मैंने फर्ज करें सीआर को डाटा सेंड किया, तो मेरा डाटा जब ट्रेवल कर रहा होता है नेटवर्क के ऊपर, पैकेट स्विचिंग हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, पैकेट स्विचिंग होती है। तो जब इंटरनेट के ऊपर पैकेट स्विचिंग होती है तो पैकेट्स के अंदर कौन कौन से डिले आ रहे होते हैं। जब एक पैकेट मेरा राउटर तक जाता है तो राउटर डिसाइड करता है कि उसको किस तरफ आगे फॉरवर्ड करना है, उस वक्त उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो जो पैकेट मूव होता है ना, मैंने डाटा सेंड किया, मैं सेंडर हूँ, सीआर डाटा रिसीव करते हैं, वो रिसीवर है। सेंडर से रिसीवर की तरफ जब डाटा मूव करता है तो वो जो डाटा को दरमियान में कौन कौन से कितनी तरह के डिले आ सकते हैं, उन डिलेस के ऊपर बात करेंगे। फिर वो कंपेयर करेंगे डिफरेंट तरह के डिलेस को, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर एंड पे जाके हम इंटरनेट का जो लेयर आर्किटेक्चर, ये इंटरनेट के ऊपर कैसा आर्किटेक्चर बना हुआ है, वो लेयर आर्किटेक्चर है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर प्रोटोकॉल कौन कौन से चल रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, उनके ऊपर बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम आईएसपी क्या है और इसकी कैटेगरीज क्या है इसके ऊपर सिर्फ बात करेंगे। और एक सिर्फ दो छोटे छोटे कंसेप्ट आएंगे, पीओपी एंड एनएपी, एक एक स्लाइड में ही आएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं जी। व्हाट इज एन आईएसपी, आईएसपी क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था, उसको माइंड में रखें कि वो कंपनी जो हमें इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करती है उसको हम आईएसपी का नाम देते हैं। तो एन आईएसपी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, आईएसपी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दैट कनेक्ट्स बिजनेस और रेजिडेंशियल कस्टमर्स। बेटा बिजनेस कंपनी भी हो सकती है, हम घर में बैठ के भी हम रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं, टू इंटरनेट। जो बिजनेस कंपनी को या किस घर में बैठे हुए जो लोग हैं उन कस्टमर्स को कनेक्ट करती है इंटरनेट के साथ। तो वही बात है ना, वो कंपनी जो हमें इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करती है उसको हम आईएसपी का नाम देते हैं। An internet service provider is a company that provides access to the internet। ये वही बात उसने दूसरे तरीके से बताई कि वो कंपनी जो हमें इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड करती है उसको हम इंटरनेट कहते हैं। देयर कस्टमर्स, ये जो आईएसपी है इसके कस्टमर कौन कौन हो सकते हैं। देयर कस्टमर्स कैन बी बिजनेसेस, ये डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, मैं और आप अगर अलग अलग अपने अपने कनेक्शन ले रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ कोई डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ भी। तो कोई भी लोग इनसे इंटरनेट का कनेक्शन ले सकते हैं, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, हम घर में बैठ के एक्सेस कर रहे हैं, या कोई और डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशंस। तो सारे लोग जो हैं उनको वो कनेक्शन ले सकते हैं आईएसपी से।
The advent of the ISP, जब ISP आया, ISP की आमद हुई, has made connecting to the internet an affordable and convenient option for general people. जब ISP आ गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए, ये कंपनीज आ गई जिन्होंने कनेक्शन प्रोवाइड किए लोगों को, कहते हैं ये अफोर्डेबल कनेक्शन है, ये मैं और आप इनके लिए इजीली पे कर सकते हैं। अभी आप देखें हमने कनेक्शन जो लगवाए हुए हैं पीटी सेल से भी जिन लोगों ने लिए हुए हैं, तो वो डिफरेंट जितनी आपको स्पीड चाहिए उस हिसाब से आप मंथली पे करते हैं, और उसको भी हम अपने डिफरेंट नेबर्स के साथ शेयर कर लेते हैं। कह रहे हैं कि एक अफोर्डेबल है ये इंटरनेट जो एंड कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर जनरल पीपल, और आम लोग जो है उनको इंटरनेट तक एक्सेस के लिए कन्वीनियंट है, आसान तरीका है। इंटरनेट स्ट्रक्चर इज रफली हायरार्किकल, ये बात वो कर रहा है कि जो इंटरनेट का स्ट्रक्चर है ना वो एक हायरार्की की फॉर्म में आपको नजर आएगा। आज हम पढ़ेंगे पहले टीयर 1 के आईएसपी होते हैं, फिर टीयर 2 के आईएसपी होते हैं, फिर टीयर 3 के आईएसपी होते हैं। टीयर 1 के आईएसपी इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्शन बनाते हैं। टीयर 2 के आईएसपी नीचे उससे लेवल पे आ जाए डिफरेंट नेशंस के अंदर, वो बेसिकली ये नेशन वाइड होते हैं, एक कंट्री के अंदर अंदर। फिर उसके बाद टीयर 3 के आईएसपी आते हैं जो लोकल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो ये पहले टीयर 1 आएगा आईएसपी, फिर टीयर 2 आएगा आईएसपी, और फिर टीयर 3। तो ये एक हायरार्की बनी होगी। तो ये उसने बात की है कि इंटरनेट स्ट्रक्चर इज रफली हायरार्किकल, हायरार्की की फॉर्म में आपको नजर आएगा। इन द पब्लिक इंटरनेट, इंटरनेट की बात कर रहे हैं कि एक पब्लिक नेटवर्क है। एक्सेस नेटवर्क सिचुएटेड एट द एज ऑफ द इंटरनेट आर कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट थ्रू अ टियर हायरार्की ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो अभी मैंने आपको बात की ना कि एक रफली स्ट्रक्चर, ये जो कह रहा है कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, तो ये उसने बात की कि टीयर्स की में बात की जाए कि टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 ये डिफरेंट तरह के आईएसपी होंगे। इनको हम इस बात को हम अगली स्लाइड्स में डायग्रामेटिकली भी सीखेंगे। तो इस स्लाइड में बेटा हमने सीखा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं। तो वो हमें बस इतना समझ आई कि वो कंपनी जो हमें इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करती है, जो हमें इंटरनेट तक एक्सेस देती है, उस कंपनी को आईएसपी का नाम दिया जाता है। इसके कस्टमर डिफरेंट हो सकते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी इसके हो सकते हैं, और डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज भी इसके यूजर्स या इसके कस्टमर्स हो सकते हैं। ये बात हमें समझ आई। और एक हमने सिर्फ नया बात सीखी कि जो आईएसपी हैं इनकी हायरार्की होती है। वो कौन से नाम है इनके? टीयर 1 हायरार्की, टीयर 2 एंड टीयर 3। इसी को हम आगे फॉलो करेंगे। ये देखें जरा आईएसपी की कैटेगरीज कितनी होती है। तो टीयर 1 के आईएसपी होते हैं, इंटरनेट की बैकबोन होती है। ये इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्ट स्ट्रक्चर बना होता है, डिफरेंट कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो उसके बाद फिर टीयर 2 के आईएसपी आ जाएंगे। ये बेटा एक कंट्री के अंदर अंदर, टीयर 1 तो इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं ना, तो जो टीयर 2 है ना ये एक कंट्री के अंदर अंदर, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में सबसे बिगेस्ट आईएसपी पीटीसीएल है। तो पीटीसीएल से हम कनेक्शन लेते हैं, तो पीटीसीएल आपको पंजाब में भी कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सिंध में भी कर रहा है, बलोचिस्तान में भी कर रहा है, डिफरेंट हमारे पास जो प्रोविंसेस हैं। तो पाकिस्तान के हर एरिया के अंदर ऑलमोस्ट पीटीसीएल जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये नेशन वाइड है ना, पूरे एक कंट्री के अंदर अंदर, इसको हम कहते हैं नेशन वाइड या नेशनल प्रोवाइडर्स का नाम भी दे देंगे। उसके बाद टीयर 3 के आएंगे आईएसपी, जो लोकल लेवल पे होते हैं, जो एक प्रोविंस के अंदर आके फिर फर्दर डिफरेंट सिटीज के अंदर अलग अलग लोग कनेक्शन लेके बिजनेस भी कर रहे होते हैं इनके साथ। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये क्या चीजें हैं। बैकबोन प्रोवाइडर्स या फिर टीयर 1 के आईएसपी ये क्या होते हैं? These ISPs are nationwide or multinational organizations। ये मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेटा मल्टीनेशनल किसको बोलते हैं? जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उनके ऑफिस होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वो काम कर रहे होते हैं, तो उनको मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट कंट्रोल इंटरनेट राउटिंग, इंटरनेट के ऊपर कैसे डाटा ट्रेवल करेगा, ये उस राउटिंग को, इंटरनेट के ऊपर जो डाटा की राउटिंग है ना उसको ये कंट्रोल कर रहे होते हैं सारे। अब अगर मैं इनके नाम लूँ बड़े बड़े, तो ये सिस्को वाले भी हैं, ये हुआवे वाले भी हैं, और इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने अपने सेटअप बना के तो पूरी दुनिया को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो ये हमने बात की कि सिर्फ इतनी हमें समझ आई कि टीयर 1 के जो आईएसपी हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्शन बनाते हैं। उसके बाद दे ऑफन ओन सिग्निफिकेंट पीसेस ऑफ बैकबोन इटसेल्फ। तो बेटा ये जो हार्डवेयर होता है ना ये इन्होंने अपना इंस्टॉल किया होता है और उसके थ्रू ये डिफरेंट कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करते होते हैं।
तो हमें एक बात सिर्फ समझ आई कि टीयर 1 के जो आईएसपी हैं इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। नंबर 2 हमारे पास आया था नेशनल प्रोवाइडर्स, या इनको हम टीयर 2 आईएसपीज का नाम भी देते हैं। अब ये टीयर 1 के नीचे वाली जो हायरार्की है ना, टीयर 1 से नीचे जो आते हैं वो टीयर 2 के आते हैं। कह रहे दीज आईएसपीज बाय कैपेसिटी, ये कस्टमर होते हैं, अब आई थिंक ये बाय करते हैं। अब देखना ऊपर कौन है, टीयर 1 के आईएसपी हैं, उनके कस्टमर कौन होंगे, टीयर 2 वाले उनके कस्टमर होंगे, क्योंकि वो कनेक्शन बाय करेंगे टीयर 1 से। तो ये वो कह रहा है कि दीज आईएसपीज बाय कैपेसिटी या बैंडविड्थ एंड राउटिंग सर्विसेज फ्रॉम बैकबोन प्रोवाइडर्स। बैकबोन प्रोवाइडर्स कौन है, वो जो ऊपर हमने पढ़े टीयर 1 के, ये आप ये समझिए कस्टमर होते हैं। जैसे हम पीटीसीएल से कनेक्शन ले रहे हैं ना, तो हम पीटीसीएल के बायर्स हैं, पीटीसीएल के कस्टमर हैं, क्योंकि हमें वहां से कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब पीटीसीएल कहाँ से कनेक्शन ले रहा है, वो टीयर 1 के आईएसपी से कनेक्शन ले रहा है। तो ये मैंने बात की कि जो नेशनल प्रोवाइडर्स हैं वो आईएसपी बाय करते हैं कैपेसिटी को या फिर राउटिंग सर्विसेज फ्रॉम द बैकबोन प्रोवाइडर्स एंड रन पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस पीओपीज, लोकेशन ऑफ एक्सेस पॉइंट्स टू द इंटरनेट अक्रॉस द कंट्री, और पूरे कंट्री के अंदर उस पूरे नेटवर्क की सर्विसेज को या इंटरनेट की सर्विसेज को वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब ये टीयर 2 से हमें ये समझ आई कि ये जो नेशनल प्रोवाइडर्स हैं ये एक कंट्री के अंदर अंदर सिर्फ इनकी लिमिट होती है। ये टीयर 1 से कनेक्शन लेते हैं, टीयर 1 से सर्विसेज बाय करते हैं, और पूरे कंट्री के अंदर डिफरेंट कस्टमर्स हैं जिनको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दो हमने पढ़ लिए। एक्सक्यूज मी सर, जी क्वेश्चन करें। सर ये टीयर 1 को कौन प्रोवाइड करता है इंटरनेट? टीयर 1 जो है उन्होंने अपना एक सेटअप बिछाया हुआ है, उन्होंने अपने हार्डवेयर, अपने आर्किटेक्चर, अपने टावर्स, अपनी केबल्स इंस्टॉल की हुई हैं, अपने प्रोटोकॉल्स भी बनाए हुए हैं, तो वो सारे डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं। तो टीयर 1 आईएसपी को हम बैकबोन का नाम देते हैं कि पूरी दुनिया के लिए इन्होंने जाल बिछाया हुआ है। तो उनका बेटा बेसिकली ये होता क्या है, पीटीसीएल की अगर मैं बात करूँ ना टीयर 2 की, तो पीटीसीएल ने जो अपनी एक्सचेंज बनाई है उनके अंदर क्या बना हुआ है, उनके अंदर उनके राउटर लगे हुए हैं, उन्होंने प्रोटोकॉल चला रहे हैं, या जो भी स्विचेस लगे हुए हैं या ट्रांसमिशन मीडियम यूज कर रहे हैं, वो तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अंदर कर रहे हैं। तो उनकी लिमिट क्या है, पाकिस्तान के अंदर अंदर, तो ये टीयर 2 है। अब टीयर 2 जो है ये पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जब पाकिस्तान ने कम्युनिकेशन करनी है फर्ज करें दुबई के साथ, तो अब क्या होगा, अब हमें दुबई के साथ जब कम्युनिकेशन करनी है तो पाकिस्तान से डाटा को दुबई भेजने के लिए, दो डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए पाकिस्तान और दुबई के दरमियान वहां पे जो आर्किटेक्चर होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा होगा, वो कोई और बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने बिछाया हुआ है, उनको हम टीयर 1 के आईएसपी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, पाकिस्तान और दुबई के दरमियान अपने राउटर्स, अपने सारे स्विचेस, अपने ट्रांसमिशन मीडियम, एंटीना वगैरह, केबल्स वगैरह इंस्टॉल की हुई है, और वो पाकिस्तान को एक तरफ और दूसरी साइड पे दुबई को कनेक्ट करते हैं, और वो पाकिस्तान से भी पैसे ले रहे होते हैं और दुबई से भी पैसे ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना हार्डवेयर बिछाया हुआ है, अपने सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, तो उनके उनके अकॉर्डिंगली वो दोनों कंट्रीज को कनेक्ट करके उनसे पैसे ले रहे होते हैं। ये बात क्लियर होगी कि टीयर 1 जो है वो सबसे ऊपर वाले लेवल पे है, उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है इंटरनेट के ऊपर, उन्होंने सबसे ज्यादा अपना हार्डवेयर, अपने राउटर, अपनी केबल्स, अपनी ट्रांसमिशन मीडियम बिछाए हुए हैं, तो बेसिकली वो कनेक्शन प्रोवाइड करते होते हैं। ठीक हो गया जी। टीयर 1 का कोई भी ऊपर नहीं होता है जहाँ से वो सर्विसेज ले रहे होते हैं, ये सबसे बड़े लेवल पे हैं, सबसे ज्यादा पैसे इन्होंने लगाए हुए हैं दुनिया में इंटरनेट के स्ट्रक्चर को बनाने में। तो अब वो जो उन्होंने हार्डवेयर बनाया, लगाया, अपने सॉफ्टवेयर चलाए, जो स्ट्रक्चर बना दिया, अब उस स्ट्रक्चर से वो कनेक्शन देते हैं डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट नेशनल प्रोवाइडर्स को। तो इसलिए टीयर 1 जो है वो खुद एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है इसके अंदर, उसने अपना सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। अब उनके कनेक्शन लेते हैं नेशनल प्रोवाइडर्स। तो नेशनल प्रोवाइडर्स जो हैं वो टीयर 1 के बाहर होते हैं। अब उन्होंने कनेक्शन ले लिया, मैंने ये भी आपको बता दिया, जैसे पाकिस्तान ने एग्जांपल दे दी पीटीसीएल। अब पीटीसीएल से फिर लोकल प्रोवाइडर्स नीचे थर्ड लेवल पे आते हैं, जिनको हम टीयर 3 के आईएसपी कहते हैं। ये कौन होते हैं? लोकल प्रोवाइडर्स। These ISPs operate in the same way as national providers, जैसे नेशनल आईएसपी होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ये काम कर रहे होते हैं, बट ऑन अ स्मॉलर जियोग्राफिकल एरिया। लेकिन ये इनका एरिया जो होता है ना वो स्मॉल होता है, पूरे कंट्री को नहीं ये कवर कर रहे होते,
ये किसी एक सिटी को कवर कर रहे होंगे, या किसी एक स्पेसिफिक टाउन को कवर कर रहे होंगे, या किसी स्पेसिफिक विलेज में ये प्रोवाइड कर रहे होंगे फैसिलिटी को। तो ये जो होते हैं इनको लोकल प्रोवाइडर्स का नाम दिया है। तो अब लोकल प्रोवाइडर जो होते हैं ना, इनसे नीचे बेटा अगर बात करें तो हम लोग आ जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी, बिजनेस कंपनीज आ जाएंगी, इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। वो आम जो यूजर होते हैं इंटरनेट के, वो कस्टमर होते हैं टीयर 3 या लोकल प्रोवाइडर्स के। अब अगर मैं हायरार्की की बात करूं ना आपसे, तो हम ये कहेंगे कि सबसे नीचे वाले लेवल पे वो यूजर होता है, इंटरनेट को यूज करने वाला। आप कंज्यूमर कह लें, यूजर कह लें, कस्टमर कह लें, वो सबसे नीचे वाले लेवल पे है। वो किसको पैसे दे रहे हैं? वो लोकल प्रोवाइडर को पैसे दे रहे हैं, और लोकल प्रोवाइडर उसको इंटरनेट की सर्विस दे रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वो लोकल प्रोवाइडर आगे कहाँ से ले रहा है कनेक्शन, लेकिन वो लोकल प्रोवाइडर जो है उसके ऊपर एक अथॉरिटी है जो नेशनल लेवल पे पूरे कंट्री में वो सर्विसेज बिछा दे रहे हैं अपनी। तो ये उनको पैसे दे रहे होते हैं और उनसे सर कनेक्शन ले रहे होते हैं। अब ये नेशनल प्रोवाइडर्स के ऊपर कौन होता है? इनके ऊपर टीयर 1 के या फिर बैकबोन प्रोवाइडर्स होते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिछाया हुआ है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ, अक्सर लोग इंटरनेट के ऊपर ये नेटवर्क्स में बिजनेस भी कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं? नेशनल प्रोवाइडर अगर फर्ज करें कि सीआर हमारे चाहते हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ इसमें, तो बेटा नेशनल प्रोवाइडर कौन है हमारा? पीटीसीएल। तो पीटीसीएल सीआर समझती है कि यहाँ कोई भी एक विलेज है, वहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वहां पे यूजर हैं, लोग चाहते हैं कि हम इंटरनेट लगवाना चाहते हैं, लेकिन वहां पे अभी वो बड़ा बैकवर्ड एरिया है, वहां पे अभी पीटीसीएल के कनेक्शन नहीं पहुंचे। तो सीआर क्या करते हैं? वो अपना एक हार्डवेयर बिछाते हैं उस गांव के अंदर, उस विलेज के अंदर। वहां पे जाके अपने कुछ राउटर लगा देते हैं, कुछ एंटीना लगा देते हैं। अपना हार्डवेयर है ना उनका, वो मार्केट से परचेज करते हैं, उस हार्डवेयर को उस गांव के अंदर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर वो बिछा देते हैं। अब एक कनेक्शन लेते हैं सीआर पीटीसीएल से, नेशनल प्रोवाइडर से। तो पीटीसीएल से कनेक्शन लिया, फर्ज करें 20 MB का, बड़ी अच्छी स्पीड मिलती है 20 MB पे। अब पीटीसीएल को 20 MB के जो बिल है वो पे कर रहे होते हैं सीआर। फर्ज करें, मुझे भी आइडिया नहीं है इसका, फर्ज करें कि वो उसका बिल 10,000 पर मंथ पे कर रहे होते हैं पीटीसीएल को, लेकिन वहां से जो कनेक्शन लिया, आगे गांव के अंदर उनके 20 यूजर हैं। तो हर यूजर को वो कहते हैं कि मैं आपको 1 MB स्पीड दूंगा, तो आपको 1000 पर मंथ मुझे देना होगा। तो 20 MB स्पीड ली थी, हर यूजर को 1 MB स्पीड डिवाइड करके दे दी। तो 10,000 बिल पे कर रहे थे, और आगे 20,000, 20 यूजर्स हैं, तो 1,000 अगर पर मंथ लेंगे तो 20,000 उनसे ले रहे हैं। तो लोकल प्रोवाइडर क्या करता है? लोकल कस्टमर्स को, या लोकल लेवल पे जो एरिया होता है वहां पे कस्टमर्स को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उनसे पर मंथ के हिसाब से बिल ले रहा होता है। जो पैसे दे रहे होते हैं उसमें से कुछ बिल पे कर देता है नेशनल प्रोवाइडर्स को, कुछ अपने पास वो प्रॉफिट रख लेते हैं। इसी तरह बेटा नेशनल प्रोवाइडर्स भी कर रहे हैं। नेशनल प्रोवाइडर्स जो टीयर 1 के आईएसपी हैं, उनको पर मंथ के हिसाब से बिल पे करते हैं। वहां से जो सर्विसेज, जो कनेक्शन मिला, इंटरनेट का स्पीड मिली, उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर, अब आप देखिए पीटीसीएल कितना बिजनेस कर रहा है। वो बैकबोन को पर मंथ के हिसाब से जितने भी पैसे पे कर रहे हैं, पाकिस्तान में कितने यूजर होंगे इंटरनेट के? ऑलमोस्ट सारे एरियाज को कवर कर लिया है पीटीसीएल ने। इतने ज्यादा यूजर्स हैं, हो सकता है कि आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो बड़ी अमाउंट हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल ये नहीं हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान में जितने यूजर्स हैं, जिस हिसाब से पैकेजेस बनाए जाते हैं कि अगर आप 2 MB का कनेक्शन लेंगे तो इतने रुपए का मिलेगा, 4 MB का लेंगे तो आई थिंक 2400 है, 6 MB का लेंगे, 8 MB का लेंगे, उस हिसाब से आप लोकल लेवल पे पूरे पाकिस्तान में कंट्रीज में जितने लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, उनसे पैसे लेंगे, कुछ पैसे आप दे देंगे बैकबोन प्रोवाइडर्स को, कुछ पीटीसीएल अपने पास रख लेता है। तो ये एक हायरार्की बनी हुई है। ये हायरार्की आगे हम डायग्राम में भी देखने लगे हैं। तो हमें यहाँ पे इस स्लाइड में समझ आई कि आईएसपी की कैटेगरीज की बात करें तो 3 है, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 इंटरनेशनल लेवल पे, टीयर 2 नेशनल लेवल पे, और टीयर 3 लोकल लेवल पे। और इससे नीचे फिर कस्टमर्स आ जाते हैं जिनको लोकल प्रोवाइडर्स इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है पीओपी एंड उससे नेक्स्ट स्लाइड में है एनएपी। ये बेटा सिर्फ 2 कंसेप्ट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि पीओपी सारा आप खुद रीड कर लेंगे, सिर्फ 1-2 लाइन जिसके रिलेटेड है मेन वो मैं पढ़ूंगा। पीओपीज आर प्राइवेट पीरिंग पॉइंट्स ऑफ आईएसपी। आईएसपी के प्राइवेट पीरिंग पॉइंट्स हैं। प्राइवेट मतलब आप समझ गए कि उनके अपने हैं, कोई और उसमें पब्लिक के लिए नहीं है। पीरिंग पॉइंट्स है, पीरिंग का मतलब होता है कनेक्शन बनाना। वो पॉइंट्स जहाँ पे कनेक्शन बनाया जाता है उसको पीरिंग पॉइंट बोला जाता है। तो पीओपीज आर
प्राइवेट पीरिंग पॉइंट्स ऑफ आईएसपी। एक आईएसपी दूसरे आईएसपी के साथ जो कनेक्ट होता है उसको हम कहते हैं कि जहां पे कनेक्शन बना हुआ उनका प्राइवेट पीरिंग पॉइंट है। ये वो कह रहा है कि विद इन एन आईएसपी, एक आईएसपी के अंदर अंदर, विद इन एन आईएसपी नेटवर्क द फिजिकल लोकेशन, वो फिजिकल लोकेशन या पॉइंट एट विच द आईएसपी कनेक्ट टू अदर आईएसपी, एक आईएसपी किसी दूसरे आईएसपी के साथ कनेक्ट होता है, आर नोन एज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, उनको हम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का नाम देते हैं। सिंपल बात आप ये याद रखें कि एक आईएसपी दूसरे आईएसपी के साथ कनेक्ट होता है ना, एक तो हायरार्की बनी थी कि टीयर 1 के आईएसपी टीयर 2 के साथ, टीयर 2 के आईएसपी टीयर 3 के साथ। तो बेटा टीयर 1 के आईएसपी जो है वो एक तो नहीं है, वो तो डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं जो टीयर 1 के आईएसपी है। तो टीयर 1 का आईएसपी किसी दूसरे टीयर 1 के आईएसपी के साथ जब कनेक्ट होता है ना, तो जिस लोकेशन के ऊपर वो फिजिकल पॉइंट जहां पे वो कनेक्ट हो रहे होते हैं, उस पॉइंट को हम पीओपी का नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस या प्राइवेट पेयरिंग पॉइंट का नाम दे देते हैं। ये उसने बात की है यहाँ पे कि पीओपी क्या होता है। इसी तरह दूसरा क्या है, एनएपी, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। ये वो कह रहा है कि एनएपीज आर पब्लिक पेयरिंग पॉइंट्स हैं। ये पब्लिक पेयरिंग पॉइंट्स का मतलब क्या है, तो बेटा अगर टीयर 1 का आईएसपी किसी दूसरे टीयर 1 के आईएसपी के साथ कनेक्ट होता है तो वो पीओपी के थ्रू कनेक्ट होगा। और अगर टीयर 1 का आईएसपी टीयर 2 के आईएसपी अपनी नीचे वाली कैटेगरी के साथ कनेक्ट होता है तो वो एनएपी होगा। बस ये आप समझ लें। नीचे आप पढ़ें, यही बातें उसमें लिखी हुई है सारी, यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वही जो टीयर 1 के आईएसपी, टीयर 2 के आईएसपी, टीयर 3 के आईएसपी, उनके ऊपर डिटेल से बात की गई है। तो सबसे पहले टीयर 1 के आईएसपी, आल्सो नोन एज इंटरनेट बैकबोन। ये एमसीक्यूज भी क्लियर हो रहे हैं साथ कि टीयर 1 के आईएसपी को इंटरनेट की बैकबोन माना जाता है। एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ द इंटरनेट आर्किटेक्चर। वो कह रहा है कि इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर है ना, उसके सेंटर में जो उसका हार्ट होता है वो यही होते हैं आईएसपी जो टीयर 1 के इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया के ऊपर ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच ऑफ द अदर टीयर 1 आईएसपी। कहता है एक आईएसपी जो टीयर 1 का है वो किसी दूसरे आईएसपी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। जैसे कि मैंने कहा ना, सिस्को वाले अगर पूरी दुनिया में सर्विसेज दे रहे हैं और हुआवे वाले भी पूरी दुनिया में सर्विसेज दे रहे हैं, तो हुआवे वाले भी टीयर 1 के हैं और सिस्को वाले भी टीयर 1 के हैं, वो दोनों आपस में भी कनेक्टेड होते हैं। क्यों? हुआवे चाइना में है, सिस्को अमेरिका में है, तो अमेरिका और चाइना के दरमियान भी तो इंटरनेट कम्युनिकेशन करवानी है ना। तो दोनों टीयर 1 के आईएसपी आपस में कनेक्ट होते हैं, वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हम दोनों जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया हुआ है, आपका डाटा हम अमेरिका में लेके जाएंगे, वो कहते हैं आपका डाटा हम चाइना में लेके जाएंगे। तो ये टीयर 1 के आईएसपी आपस में भी कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड टू अ सर जी, लार्ज। जी क्वेश्चन करें। तो सर हमारे पाकिस्तान के अंदर मतलब कोई सर्वर या इस तरह का नहीं है कि टीयर 1 आईएसपीज हों? हाँ बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में के अंदर हमारे पास, मैंने कहा ना, जो पाकिस्तान, तो पहले ये देखे बेटा कितने पैसे लगा सकता है इंटरनेट के ऊपर। हम तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पीटीसीएल को चला रहे हैं बड़ी मुश्किल से अभी, क्योंकि जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर अंदर अपना नेटवर्क बिछा सकते हैं ना। तो टीयर 1 का आईएसपी बनने के लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे अपना सेटअप बिछाना होगा। तो हम तो पूरे पाकिस्तान में कवर कर लें, अभी बड़ी बात है, पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए अभी नहीं प्रोवाइड कर रहा। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो सेटेलाइट्स है ना, सेटेलाइट्स जो होती हैं उनके थ्रू भी तो इंटरनेट सर्विस दी जा रही होती है ना। तो डिफरेंट कंट्रीज ने अपनी सेटेलाइट भेजी हुई है स्पेस के अंदर, तो वो उस सेटेलाइट के थ्रू इंटरनेट की सर्विसेज दे रहे होते हैं और लोग उनको उसके अकॉर्डिंगली पे कर रहे होते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था सर, पाकिस्तान ने नहीं टीयर 1 का आईएसपी बनाया, नहीं जी, पाकिस्तान का भी कोई भी नहीं है। हम नेशनल लेवल पे जरूर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम नहीं है। ठीक है। अब आगे बात आ रही है इंटरनेशनल इन कवरेज, जिसकी कवरेज होती है इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज को ये आपस में कनेक्ट करते हैं। 2 टीयर 1 आईएसपी, 2 टीयर 1 के आईएसपी, माइंड में वही रखें, सिस्को और हुआवे 2 बड़ी कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया में इंटरनेट की सर्विसेज अपना जाल बिछा के दे रही हैं। 2 टीयर 1 आईएसपीज कैन आल्सो पेयर विद ईच अदर। 2 टीयर 1 के आईएसपीज आपस में भी ये कनेक्ट हो सकते हैं बाय कनेक्टिंग टुगेदर अ पेयर ऑफ पीओपीज। ये मैंने अभी आपको बताया था ना, 2 सेम लेवल के आईएसपी जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो हम कहते हैं पीओपी के थ्रू कनेक्ट हो रही है। तो ये वो बात कर रहे हैं कि 2 टीयर 1 ISPs कैन आल्सो पेयर विद ईच अदर कनेक्टिंग टुगेदर अ पेयर ऑफ POPs, वन फ्रॉम ईच ऑफ द 2 ISPs। दोनों में से कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद जी द ट्रेंड
is for the tier 1 ISP interconnect with each other directly at private peering point। वो कहता है कि फिर वो अपने से नीचे वाले ISPs को tier 1 या वो कह रहा है कि private peering point के थ्रू कनेक्ट। बेसिकली उसने जी एग्जांपल दे दी है कि UUNet, BBN, जेनिटी, स्प्रिंट, AT&T, ये सारी बड़ी कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया के अंदर टीयर 1 की ISPs हैं। ये हमने इस स्लाइड में बात की टीयर 1 के ISPs किस तरह होते हैं, इसको डायग्रामेटिकली उसने दिखाया हुआ है। टीयर 1 का ISP, ये भी टीयर 1 का ISP, ये भी टीयर 1 का ISP। तो ये बड़ी कंपनीज हैं, तो ये आपस में भी कनेक्टेड होती हैं और नेटवर्क एक्सेस पॉइंट के थ्रू दूसरे लोगों को भी ये सर्विसेज दे रही होती हैं। तो ये टीयर 1 के ISP होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टीयर 2 के ISP। प्रोवाइड स्मॉलर कवरेज एज कम्पेयर टू टीयर 1 ISP। टीयर 1 की निस्बत ये स्मॉल लेवल पे कवरेज दे रहे होते हैं। कौन सी कवरेज है? नेशनल लेवल पे, एक कंट्री के अंदर कनेक्ट्स टू वन और मोर टीयर 1 ISP। ये बात इंटरेस्टिंग है। तो बेटा जो टीयर 2 का ISP होता है ना, वो किसी एक टीयर 1 के ISP से भी कनेक्शन ले सकता है और दो अलग अलग टीयर 1 है, सिस्को है या हवावे है, तो वो दोनों से भी कनेक्शन ले सकता है। ये नहीं कि वो एक के साथ ही कनेक्ट होगा, ज्यादा पैसे दे सकते हैं तो आप दो से कनेक्शन ले लें ताकि अगर एक का नेटवर्क खराब हो जाए दूसरे के थ्रू भी आप कम्युनिकेशन कर लें, पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट टू अदर टीयर ISP एज वेल। ये उसने बात किया है कि वो किसी दूसरे, ये जो टीयर 1-2 का ISP है वो टीयर 1 के साथ भी कनेक्ट होता है और अपने जो नेशनल लेवल पे है टीयर 2 के ISPs उनके साथ भी। अब मैं आपको अगर ये वाली बात की एग्जांपल दूं ना, ये जो उसने लिखी है, कनेक्ट टू अदर टीयर 2 ISP एज वेल। अब इन दोनों बातों को जरा समझें आप, ये उसने दोनों पॉइंट में जो की है कि जो टीयर 2 का ISP है ना, जो नेशनल लेवल पे है, वो दो चीजों के साथ कनेक्ट हो सकता है। वो टीयर 1 के साथ भी कनेक्ट होता है क्योंकि वहां से तो कनेक्शन लेना है बैकबोन से, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। और वो टीयर 2 जो अपने सेम लेवल पे, नेशनल लेवल पे बाकी हैं, उनके साथ भी कनेक्शन बनाता है। बेटा जैसे दो टीयर 1 के ISP आपस में कनेक्ट होते हैं ना, ऐसे दो टीयर 2 के ISP भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं दूंगा, ये जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इसकी एग्जांपल मैं दूंगा। PTCL नेशनल लेवल का है ना हमारे पास पाकिस्तान में। इसी तरह आप जैज की एग्जांपल ले लें, जो जैज एक कंपनी है, ठीक है, मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स में, तो जैज जो है वो भी पूरे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज दे रही है। तो PTCL भी टीयर 2 पे है और जैज भी टीयर 2 पे है। ये जैज और PTCL ने भी आपस में कनेक्शन बनाया हुआ है डिफरेंट एरियाज को कवर करने के लिए। तो ये बात उसने यहाँ पे की है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, क्वेश्चन करें। सर, दो टीयर 1 के जो ISP हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं? दो टीयर 1 के ISP आपस में कैसे होंगे? जी सर। थ्रू POP, सर मल्टीनेशनल। प्राइवेट पेयरिंग पॉइंट के थ्रू। अभी हमने वही बात की थी, पीछे कंसेप्ट पढ़ा कि दो सेम लेवल के ISP आपस में जब कनेक्ट होंगे तो वो किस तरह होंगे? POP के थ्रू कनेक्ट होंगे। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? जी सर। ठीक है। टीयर 2 ISPs typically have regional or national coverage। ये बेटा कवरेज बता रहा है, ये इनकी कवरेज कितनी है। and connects only a few tier 1 ISPs। वो किसी एक या दो टीयर 1 से कनेक्शन ले लेता है और पूरे कंट्री के अंदर वो सर्विसेज दे रहा होता है। A tier 2 ISP is said to be a customer of the tier 1। ये हम कह सकते हैं कि टीयर 2 जो होता है वो टीयर 1 का कस्टमर होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि टीयर 1 बड़े लेवल पे है, उससे छोटे लेवल पे टीयर 2। तो टीयर 2 कहाँ से सर्विसेज ले रहा है? वो टीयर 1 से ले रहा है। तो टीयर 2 इज सेड टू बी अ कस्टमर ऑफ टीयर 1 ISP टू विच इट इज कनेक्टेड, जिसके साथ कनेक्ट होता है। एंड द टीयर 1 ISP इज सेड टू बी अ प्रोवाइडर टू इट्स कस्टमर। अब ये बात उसने दोनों तरीके से कर दी कि टीयर 1 का जो टीयर 2 है वो किसका कस्टमर है? टीयर 1 का। और टीयर 1 जो है वो किसका प्रोवाइडर है? टीयर 2 का। दोनों तरीके से उसने बात की है। The trend for tier 2 ISP is to interconnect with other tier 2 ISPs and with tier 1 ISPs through NAP। ये उसने बात की है कि जब वो दूसरे ISP के साथ कनेक्ट होगा नेटवर्क एक्सेस पॉइंट के थ्रू होगा। तो ये बेटे देखिए जरा, उसने बताया टीयर 1 ISP, ये पहली डायग्राम थी जो कलर्स में है। अब टीयर 1 के साथ नीचे वाले लेवल पे टीयर 2, इसके साथ भी टीयर 2 कनेक्ट है, इसके साथ भी टीयर 2 कनेक्टेड होते हैं। तो ये कह रहा है कि टीयर 1 से अगले लेवल पे जो आते हैं वो टीयर 2 के ISP आ जाते हैं। तो ये उसने यहाँ पे बात हमें बताई है कि आप देखें टीयर 1 जो मेन है, अब टीयर 2 किसके साथ कनेक्टेड है? टीयर 1 के साथ भी कनेक्ट है, टीयर 2 के साथ भी।
तो जो टीयर 2 का आईएसपी है वो टीयर 1 का कस्टमर कहलाता है, और जो टीयर 1 आईएसपी है वो टीयर 2 का प्रोवाइडर कहलाता है। ये बात उसने यहाँ पे दिखाई है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास स्लाइड है ये वाली कि टीयर 3 आईएसपी फिर क्या होते हैं। कहता है ये लास्ट हो एक्सेस नेटवर्क क्लोजेस्ट टू द एंड सिस्टम। जो यूजर्स होते हैं उनके नजदीक तरीन जो आईएसपी होता है ये टीयर 3 का होता है। लोकल कवरेज होती है इसकी। Below 2 tier ISPs are the low tier ISP which connect to the larger internet via one or more tier 2 ISPs। तो बेटा ये उसने वही बात की है यहाँ पे कि users and content providers are the customers of low tier ISP। हम लोग जो हैं वो local level पे, अगर जो local level पे हम यूज करें इंटरनेट, हम tier 3 के कस्टमर होते हैं, एंड द लो टियर ISPs are the customers of the high tier ISP। वो बात वही इस लेवल से कर रहे हैं कि टीयर 3 जो होता है ना, ये किसका कस्टमर है, ये टीयर 2 का कस्टमर है, और ये किसका प्रोवाइडर है, ये जो लोकल यूजर्स हैं उनका प्रोवाइडर है। इस बात को उसने नेक्स्ट वाली डायग्राम में इस तरह दिखाया है कि टीयर 1 ISP था, इसके साथ कनेक्ट होता है टीयर 2। देखिए इसके साथ टीयर 2 कनेक्ट हो रहा है। इसी तरह जो टीयर 2 है उसके साथ आगे लोकल ISP आ रहा है, लोकल ISP आ रहा है, तो ये थर्ड लेवल पे जाके आ रहे हैं। तो ये जो लोकल लेवल पे ISP आ रहा है ना, इसके आगे कौन होता है, इसके आगे यूजर्स होते हैं जो हम लोग घरों में बैठ के इंटरनेट के। तो इसका मतलब है जो हायरार्की हमने सारी पढ़ी कैटेगरीज, सबसे पहले हम अपने घर में बैठे हुए हम कस्टमर से, किसके कस्टमर से, हम लोकल ISP के कस्टमर से। लोकल ISP किसका कस्टमर है, वो टीयर 2 का कस्टमर है, टीयर 3 का कस्टमर है। टीयर 3 किसका कस्टमर है, टीयर 2 का, और वो किसका कस्टमर है, टीयर 1 का। तो ये एक हायरार्की बनी हुई है, इसके थ्रू पूरी दुनिया के अंदर ये डिवाइसेस का जाल बिछा हुआ है जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। यहाँ तक आज हमने पढ़ना था। नेक्स्ट स्लाइड में हम इंशाल्लाह वो जो हमारे पास था कि टाइप्स ऑफ डिलेज क्या है और ये सारी चीज़ें, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सीआर आप अटेंडेंस ले लें, लास्ट मिनट चल रहे हैं। आज का लेक्चर बेटे यहाँ पे खत्म होगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। सीआर अटेंडेंस ले लिया आपने? जी सर। चलें।